नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनूप कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः ये लास्ट पार्ट है। चूंकि 400 क्वेश्चन आपके साथ हमने शेयर किए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के। लगभग 400 क्वेश्चन शेयर किए हैं, सारे के सारे वीडियो ऐप पर गए हैं। और कितने लगभग 400 क्वेश्चन अभी तक आपके टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, पीसीएस, इसके अलावा राजस्थान आरपीएससी, इसके अलावा आपका जो उत्तराखंड का एलटी है, उसके अलावा एनबीएस आदि में लगभग 400 क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से बने। ये लास्ट पार्ट है आज। तो ये हम आज सोच रहे हैं लास्ट पार्ट है तो यूट्यूब पर भी डाल दें, क्योंकि मुझे लगता है 16-17 क्वेश्चन बचे थे बकाया, जितने भी हैं सब ऐप पर। इसकी जो सीरीज है ऐप पर जा रही थी, बीच बीच का उठकर आपके यूट्यूब पर जा रहा था। जो मित्र हमसे जुड़ना चाहते हैं वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, साइन अप कर लें। और दो मेंबरशिप है, 999 और 1199। 999 वाली यूपी टीजीटी पीटीजी तक वैलिड रहेगी, 1199 वाली टीजीटी पीजीटी और जब तक एलटी का एग्जाम नहीं देगा तब तक वैलिड रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो, तुरंत के तुरंत जुड़े। और आप देखेंगे कि नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन, सारी क्लासेस वो भी सिस्टमेटिक नोट्स बनाकर, एक्स्ट्रा मैटर नहीं दिया जाता है जिससे आपको पता लगा काम की चीजें ना मिले, आलतू फालतू चीजें पढ़ते हैं ना, तो यहाँ ऐसा नहीं है। शुरू करते हैं। इवन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के भी नोट्स और वगैरह क्लासेस वगैरह आपके इससे तैयारी हो जाएगी। 370 नंबर तो हमने कल डिस्कस कर दिया था, आ जाते हैं 371 पे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइटोक्रोम इन ईटीएस? ईटीएस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहता है साइटोक्रोम का क्रम क्या होता है। साइटोक्रोम का जो क्रम होता है, तो साइटोक्रोम पहले सबसे आता है बी, फिर आता है C1, फिर आता है सी, फिर आता है ए, फिर आता है ए और A3। क्या आता है? ए और A3। तो यहाँ तो बी से शुरू हुआ नहीं है, तो ऑप्शन इसको हम लेके चलेंगे सी वाला। कौन सा लेंगे? बी, C1, सी, A3 और ए, ये वाला हम क्रम लेकर चलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? सी वाला सही करेंगे। तो साइटोक्रोम का जो क्रम है बी, C1, सी, A3 और ए। इसके लिए एक ट्रिक है। एक ट्रिक कैसी याद रखनी है, क्रम पूछा गया है और टीजीटी बायोलॉजी 2011 में, चूंकि 2011 का तो रिजल्ट आज तक नहीं आया, वो गवर्नमेंट हजम कर गई, वैकेंसी को ही हजम कर गई बायोलॉजी के। तो इसकी ट्रिक थी बाबा चाचा आज आए। इसकी ट्रिक है बाबा चाचा आज आए। ये है। बाबा से मतलब साइटोक्रोम बी, चाचा से मतलब साइटोक्रोम C1 और दूसरे चा से मतलब साइटोक्रोम सी, और आज से मतलब हुआ ए, और आई से मतलब हुआ ए। तो क्या हुआ? बी, C1, सी, A3 और ए। तो आप याद रखेंगे बाबा चाचा आज आई, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसके अलावा यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है एलटी 2000। ये क्वेश्चन हमने नहीं लिया था, एलटी वाला भी आगे आएगा, मगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं ले पाए, टाइपिंग में थोड़ा सा मुझे लगता छूट गया था क्वेश्चन। एलटी 2018 में क्वेश्चन बना था कि सबसे जो वो साइटोक्रोम जो सबसे इस्तेमाल होता है, सबसे छोटा साइटोक्रोम कौन है? तो सबसे छोटा साइटोक्रोम सी है। सबसे छोटा साइटोक्रोम कौन है? तो जो सी साइटोक्रोम होता है सबसे छोटा माना जाता है। क्या माना जाता है? स्मॉलेस्ट होता है। प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस एंड द इनर मेम्ब्रेन एक द मोबाइल कैरियर ऑफ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम BC1। जो साइटोक्रोम सी होता है, तो साइटोक्रोम BC1 से और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज तक मतलब ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन का। और एक पूछ देता है लार्जेस्ट साइटोक्रोम कौन सा है। यहाँ से कौन क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट साइटोक्रोम कौन सा है? साइटोक्रोम। तो लार्जेस्ट साइटोक्रोम प्राय बी को कहा जाता है। कौन सा है? बी। ये जो चार चीजें हमने बताई, एक तो 2018 एलटी में पूछा गया था सबसे छोटा साइटोक्रोम, तो सी हो गया। 2011 टीजीटी में जो पूछा गया वो क्रम पूछा गया कि इनका सही क्रम क्या है, एक तो ये पूछा गया। एक पूछ देते हैं लार्जेस्ट साइटोक्रोम क्या है, वो पूछ देते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से फेमस क्वेश्चन और बनता है। वो फेमस क्वेश्चन क्या है? वो पूछता है कि जो साइनाइड होता है, कौन होता है? जो साइनाइड होता है वो प्रायः किसको प्रभावित करता है? ध्यान रखिएगा, साइनाइड किसको प्रभावित करता है? तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को प्रभावित करता है। किसको करता है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को प्रभावित करता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि साइटोक्रोम जो सी ऑक्सीडेज है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है? तो ये कॉम्प्लेक्स जो बनाता है
कॉम्प्लेक्स, फोर्थ नंबर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है और इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। और साइनाइड से ऐसे भी कुछ पौधे हैं जो अल्टरनेटिव साइकिल चलाते हैं, साइनाइड का ज्यादा असर नहीं पड़ता है, वो है पाइजम। क्या है? पाइजम सटाइवम और स्पिनाच है, जो प्राय जिस पर साइटोक्रोम का प्राय असर नहीं होता है। एक और क्वेश्चन है जो भी आगे पूछेगा, एक यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है। हम आपसे कहा ना कि जब हम पढ़ाते हैं तो मतलब हवा में नहीं पढ़ाते कि जो है सब चल रहा है। इतना ज्यादा मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इतने दिन से, इतने एग्जाम दिए हैं और सब किया, तो इतना अनुभव है कि क्वेश्चन देख के पता चल जाता है किस एग्जाम में पूछा गया है। एक एग्जाम में यहाँ और क्वेश्चन पूछा कि फाइनल मतलब जो इसका फाइनल फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है? एक्सेप्टर कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, फाइनल ईटीएस चक्र में एक्सेप्टर जो होता है हाइड्रोजन का वो ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? तो ऑक्सीजन होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बना है। एक और यहां से क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ पाया जाता है? तो वो प्राय F1 पार्टिकल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? F1 पार्टिकल में। यहां से लगभग 10 क्वेश्चन आपके हमने सॉल्व करा जो एग्जाम में एटीएस साइकिल से अभी के इतिहास में बने और बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 372 नंबर पे क्या कहता है? कहता है मेन मेथड्स ऑफ द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन ए सेल। कहता वो मुख्य मेथड्स क्या है, वो या मुख्य तरीका कौन सा है जिससे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है कोशिका में? तो वो है बीटा ऑक्सीडेशन। क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन। ईएमपी पाथवे क्या था? इम्बेडन मेयर आप पाथवे के भी नाम से जानते हैं, जिसे ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। केल्विन साइकिल को तो आप सब जानते हैं, C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल मेनली रेगुलेट द वाटर पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल। कहता हूं इनमें से वो मिनरल्स कौन सा, जो मिनरल्स दिए हैं उनमें वो कौन सा मिनरल्स है जो वाटर पोटेंशियल को गार्ड सेल में मेंटेन रखता है? तो वो प्राय पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। तो ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 374 पे। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। कहता है फाइनल जो एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कौन सा होता है? तो अभी हमने ये बिल्कुल बताया। लास्ट में फाइनल जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है? तो मालिकुलर जो ऑक्सीजन है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जिसके बाद H2O बनता है। क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी यहां से एक और क्वेश्चन पूछते हैं यहां से जुड़ा हुआ, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन फास्फोराइलेशन को ब्लॉक कौन करता है या इनहिबिटेड कौन करता है? इनहिबिटेड कौन करता है, ब्लॉक कौन कर देता है? ये क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर में। तो 2,4 डाई नाइट्रो, सॉरी एन बना है नाइट्रो फिनॉल। ये जो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल होता है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को इनहिबिट करता है, यानी रोक देता है या उसकी क्रिया को बंद कर देता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। अच्छा एक यहाँ से ये वाला आपको थोड़ा सा हमें नहीं बता पाए, ये पीपीपी का मतलब हुआ अभी दिमाग में आया कि ये पीपीपीपी भी पूछा है। पीपीपीपी का पेंटोज फास्फेट पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटोज फास्फेट फास्फेट पाथवे के नाम से जानते हैं। पाथवे, पेंटोज फास्फेट पाथवे के नाम से जानते हैं। पेंटोज फास्फेट पाथवे को दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो उसे हेक्सोज मोनोफास्फेट संक या डायरेक्ट ग्लूकोज ऑक्सीडेशन या वर्बक्स एंड डीकन्स पाथवे के नाम से जानते हैं। इतने नाम से जिसकी खोज वर्बर्ग और डीके ने की थी। तो ये अभी आपको अगर कभी मौका मिला, वैसे ऐप पर ही क्लास हो चुकी है, थ्योरी क्लास, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फाइनल एक्सेप्टर, और ये जो पीडीएफ है, ये जो 400 क्वेश्चन की आपकी पीडीएफ है, ये 400 क्वेश्चन की पीडीएफ आपके नोट्स ग्रुप, जो नोट्स ग्रुप है आपका, जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए जो नोट्स ग्रुप है जिसमें बुक्स और पीडीएफ और नोट्स वगैरह अवेलेबल है, ये पीडीएफ अभी थोड़ी देर में जैसे ही क्लास हो जाएगी, ये पीडीएफ 1 से 2 घंटे बाद या रात्रि में 10 बजे तक ये 400 क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ वहां डाल दी जाएगी आपके लिए, जो हमारे मित्र हैं। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो प्राय कौन होता है? हमें लगता है 2 बार हो गया क्वेश्चन की, तो वही ये है
चलिए, CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिलिन। C4 में जो CO2 का एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? पिप होता है। फास्फोइनोल पायरुवेट बोलते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट के नाम से जानते हैं। बी। RUBP किस में होता है? तो C3 प्लांट में जो CO2 का एक्सेप्टर होता है RUBP होता है। PGA क्या होता है? PGA किस में बनता है? PGA C3 प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है या फर्स्ट उत्पाद बनता है, और ऑक्सैलो एस्टिक एसिड जो होता है वो C4 प्लांट में फर्स्ट उत्पाद होता है। यहां से यही क्वेश्चन बनते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स यानी कोफैक्टर और एक्टिवेटर फॉर रूबिस्को। रूबिस्को को प्राय कौन एक्टिवेट करता है, या मेन एक्टिवेटर रूबिस्को का कौन सा है? तो वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या करता है? प्राय रूबिस्को को एक्टिवेट करता है या उसको सक्रिय करने में अहम भूमिका निभाता है। कौन? रूबिस्को। और जो मैग्नीशियम है बहुत काम का है। मैग्नीशियम एक काम नहीं करता, मैग्नीशियम कई काम करता है। ये हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करता है। किसको? हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा फास्फोफ्रुक्टिकोकाइनेज को यानी ग्लाइकोलिसिस में, और पायरुवेट काइनेज को, इतने एंजाइमों को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये रोबिस्को को भी एक्टिवेट करता है। किसको? रोबिस्को को भी एक्टिवेट करता है। और किसको करता है? पेप को भी करता है। पेपेज जो एंजाइम होता है, फास्फोइनोल जो पायरुवेट होता है, एंजाइम होता है जो C4 साइकिल में जो CO2 का एक्सेप्टर होता है उसको भी ये एक्टिवेट करता है। इसके अलावा डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में ये भाग लेता है, और ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है। अगर मॉलिब्डेनम की बात करें, ये मॉलिब्डेनम कहाँ कहाँ कार्य करता है, मान लेते हैं, पूछ देता मॉलिब्डेनम, तो ये प्राय नाइट्रोजिनेस कौन के साथ? नाइट्रोजिनेस में पाया जाता है, और नाइट्रेट रिडक्टेज में पाया जाता है। किसमें? नाइट्रेट रिडक्टेज, हमारे पीठ के पीछे लग रहा है। नाइट्रेट रिडक्टेज में प्राय मुख्य भूमिका अदा करता है। नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेज में, इनमें भी मुख्य भूमिका निभाता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर कहाँ कार्य करता है? कॉपर, सॉरी यहाँ से ऐसे ले ले डायरेक्ट। कॉपर तो ये क्या करता है? पूरी मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करता है। पूरी मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है, पूरी मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा ये विटामिन सी के सिंथेसिस में भी भाग लेता है, बनने में भी भाग लेता है। और इसके अलावा प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ए और A3 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो ये प्राय जो प्लास्टोसाइनिन और कहाँ पाया जाता है? तो प्लास्टोसाइनिन के अलावा साइटोक्रोम ए और A3 में भी पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर जडेन की बात करें, जस्ता की बात करें कि जडेन कहाँ पाया जाता है, तो ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम को, जो जडेन आयन होता है, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसमें कार्बोक्सिलेज आता है, और ऑक्सीजन के सिंथेसिस में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस आदि के एक्टिवेशन में भाग लेता है। तो चूंकि रूबिस्को पूछा है तो मैग्नीशियम लगाएंगे, बकाया आपको डाटा दिया गया है एग्जाम में जो पूछते हैं। 377 नंबर पे कहता है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन पाई जाती है? तो आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इस तरह ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। सिंगल लेयर्ड कौन सा होता है? तो प्राय लाइसोसोम सिंगल लेयर्ड होता है, बकाया ये सब डबल लेयर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 378 नंबर पे, क्या कह रहा है? तो 378 कह रहा है लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज। कहता है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस जो लिंक होती है वो किसके द्वारा होती है? तो प्राय एस्टिल कोएंजाइम ए के द्वारा ये दोनों क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। कैसे लिंक्ड होते हैं? तो हमने आपको बताया था इससे पहले, ये एलटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ग्लूकोज होता है क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है? टू पायरुविक एसिड एसिड बनती है, और ये पायरुविक एसिड बदलती है एसिटिल को एंजाइम ए, और एसिटिल को एंजाइम के बाद होता है क्रेब्स साइकिल। ये तो मतलब ग्लाइकोलिसिस, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में मध्यस्थ का काम करता है एसिटिल को एंजाइम ए, तो हम लगाएंगे एसिटिल को एंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एलटी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा। इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अभी हम बताया कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक एसिड, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ध्यान रखिएगा, दो पायरुविक एसिड बनते हैं। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? तो प्राय दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 380 पे, सेलुलर एनर्जी इज प्रोवाइडेड थ्रू द रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन बाय, कहता है जो सेलुलर एनर्जी होती है, कोशिका को जो ऊर्जा का भंडार मिलता है या ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोशिका के लिए क्या होता है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है तो मित्र वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस के भी नाम से जानते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्य क्रेब साइकिल और ईटीएस चक्र देखने को मिलता है। इसलिए गोल्जी बॉडी का काम क्या है? तो सिक्रीशन करना, एक्रोसोम का निर्माण करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? तो ये लिपिड का भी संश्लेषण करता है। राइबोसोम पाया जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। ये प्राय दो सेल्स में कनेक्शन का भी काम करता है। राइबोसोम को तो जानते ही हैं, प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री के भी नाम से जानते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का मुख्य केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 382 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट, इनमें से प्राय C4 प्लांट कौन से हैं? तो प्राय शुगर केन, मेज, ये सब C4 प्लांट में, तो यहाँ मेज दिया है, तो यही मक्का का जो पौधा होता है C4 प्लांट होता है, चूंकि इसमें क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है, एनाटॉमी पाई जाती है, जिसमें प्राय दो प्रकार की सेल्स होती है, मीजोफिल सेल और बंडल ऑफ सीप, दो प्रकार का पाया जाता है, और दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट भी, जो मीजोफिल में पाया जाता है और बंडल ऑफ सीप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 83 पे। 83 पे क्या कह रहा है? द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फ्रॉम इन द फोटोसिंथेसिस, कहता है प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बनता है उसमें ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्य स्रोत होता है किसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला। तो ये जो ऑक्सीजन आता है ये प्राय CO2 से आता है। कहा था? CO2। एक्चुअली फार्मूला इसकी रिएक्शन क्या होती है? 6CO2 प्लस 6H2O, और क्रिया क्या होती है? C6H12O6 प्लस कितना है? 6 दूनी 12, और 6 ये हो गए, और कितना है? 6 ये और 6 दूनी 12, C6H12O6 और आ गया यहाँ 6O2 होता है, 6 दूनी 12, ये ऑक्सीजन निकलता है। और ये ऑक्सीजन प्राय कहाँ से निकलता है? ये वाला, तो ये जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? प्राय जल से। तो इसलिए क्रिया शायद 18 करके बदली गई थी, वो आप देख लीजिए, शायद 12H2O करके बदली गई थी, और यहाँ 6H2O भी निकलता था। जो नई क्रिया आई थी वो बदल दी गई थी प्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 385 पे, द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का जो कोकोनट बोले तो नारियल, नारियल में जो पानी होता है, जो अंदर दूध होता है, उसमें कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स पाया जाता है। कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? साइटोकाइनिन। एलटी बायोलॉजी 2018 में क्वेश्चन पूछा है, और भी एलटी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयनिक एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, वो एलिमेंट्स कौन सा है जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को प्राय नियंत्रित करता है? तो वो कौन सा है? तो वो प्राय है पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम, जो स्टोमेटा को खुलने और बंद होने आदि में क्या करता है? मदद करता है। इसको भी आप में रखेगा। सोडियम, एक पौधा ऐसा भी है जिसमें सोडियम भी पाया जाता है, वो एट्रीप्लेक्स है, ध्यान रखिएगा। एट्री जो प्लेक्स है उसके पौधे में प्राय क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, तो उस समय आपको काफी दिक्कत होती है और आपको समझ में भी नहीं आता। अगर आयरन की बात करें, आयरन आयन की बात कर रहे हैं, आयरन की केवल नहीं, आयरन आयन की बात अगर करें तो ये फेरिक रूप में फेरिडॉक्सिन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फेरिडॉक्सिन में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो साइटोक्रोम में पाया जाता है, साइटोक्रोम में पाया जाता है। इसके अलावा पेरोक्सीडेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, कैटालेज आदि को एक्टिवेट करता है, और ये प्राय क्लोरोफिल के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल के संश्लेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आयरन की।
मैग्नीशियम बता ही दिया है और सोडियम आपको बता ही दिया किस में पाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा कोई दिक्कत होगी। और अगर पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का और काम क्या है, तो ये लीव्स एंड रूट टिप पे पाया जाता है, स्टोमेटल मूवमेंट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में भी मुख्य भूमिका अदा करता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डॉक्टर अनुष बायोलॉजी से, तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस भी आपको यहाँ एक अकेला ऐसा चैनल है जिसमें हम रात में स्वयं उपस्थित होकर आपके साथ डिस्कशन भी करते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराते हैं, नोट्स भी उपलब्ध कराते हैं, क्लासेस भी सारी सिस्टमेटिक चलती हैं। और ऐसा भी नहीं, 99% लोग वो जितने भी मेंबर जुड़े हैं सब संतुष्ट हैं, उसमें हमें कहने में कोई भी खेद नहीं होता। अब एक आध मेंबर तो ऐसे होते हैं कि जान भी दे दो तब भी असर नहीं आएगा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन 387 पे क्या कह रहा है, इन द सीस्मोनास्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका लीव्स इन्वॉल्व, कहता है जो सीस्मोनास्टिक मूवमेंट होता है छुई मुई में, वो किसके कारण होता है, तो वो प्राय टर्गर प्रेशर से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो प्राय टर्गर प्रेशर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ये अभी पीजीटी 2016 में पूछा गया था, पीसीआर साइकिल आल्सो नोन एज, पीसीआर साइकिल किसे बोलते हैं, तो पीसीआर का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिएक्शन। तो ये किससे संबंधित थी, तो ये C3 साइकिल यानी कैल्विन साइकिल का दूसरा नाम है। क्या है, कैल्विन साइकिल का दूसरा नाम है पीसीआर। और ये क्वेश्चन बना था 2016 का, जिन मित्रों ने हमारे एग्जाम दिया होगा तो उन्होंने देखा होगा ये क्वेश्चन बना था। और अभी फिर 2021 वाले में क्वेश्चन बना था पीसीओ किसे कहते हैं, तो पीसीओ में था C2 साइकिल था, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसको C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। तो कई रिएक्शन बनते हैं और इसको और बहुत नामों से जाना जाता है C3 साइकिल को। और किस किस नाम से जानते हैं, तो C3 साइकिल के नाम कैल्विन साइकिल, रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट के भी नाम से जानते हैं, रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट के भी नाम से जानते हैं, फेट के भी नाम से जानते हैं। और C3 साइकिल को और किस नाम से जानते हैं, तो प्राय इसे डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। और ब्लैक मैन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, ब्लैक मैन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन बचा होगा। और C2 साइकिल को पीसीओ पूछा था, पीसीओ 2000 अभी 21 में जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें पूछा था पीसीओ किस साइकिल को जानते हैं, तो C2 साइकिल को पीसीओ के नाम से जानते हैं, जिसको फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक और था, तो C3 को किसके नाम से जानते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था। और C2 को तो पीसीओ के नाम से जानते हैं। पीसीओ का मतलब फोटोसिंथेटिक फुल होता है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन पूरा क्या होता है, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन होता है, जो कि अभी 21 के एग्जाम में पीजीटी में पूछा गया है। और इसी को ग्लाइकोलेट साइकिल के भी नाम से जानते हैं, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के भी नाम से जानते हैं, मेटाबॉलिज्म के भी नाम से जानते हैं। तो इसको प्राय ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म। इस प्रकार से आज आपका जो पूरा का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी होता है, प्लांट फिजियोलॉजी होता है, वो पूरी की पूरी लास्ट होती है, खत्म होती है। जितने भी क्वेश्चन संभावित थे बन सकते हैं, सारे प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए। और हमने पहले भी बताया कि लगभग 7 से 8
क्वेश्चन तक प्लांट फिजियोलॉजी के आते हैं। गेम चेंजर होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और काफी टफ आते हैं, बहुत कंफ्यूजन बना रहता है इनमें प्लांट फिजियोलॉजी में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपको जुड़ना है, सफल होना है और खूब सिलेक्शन डॉक्टर अनुज परिवार के धड़ाधड़ हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में हुए और पीजीटी में हुए, टीजीटी में हुए, जीआईसी में हुए, और सब में लगभग सिलेक्शन खूब हो रहा है। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ नमस्कार।